को हक बात करने के लिए कभी पीछे हटना नहीं है। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला का फरमान है कि जो हक बोलता है वो तन्हा हो जाता है बोलते बोलते, लेकिन खुदरत साथ में रहती है। जी फरमाइए बाबा जी, लगातार आप वक्फ के मसले में आवाज बुलंद करते रहते हैं हमेशा, लेकिन ये भी शिकायत करते रहते हैं कि वक्फ के मसाइल हल नहीं हो रहे। लेकिन इस मरतबा चेयरमैन के करीब सीएम भी हैं और कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट भी करीब हैं। अभी आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या लगता है कि मसाइल हल होंगे? मुझे ने कौम को उम्मीदें होना चाहिए। ये बहुत खुशी की बात है जो मौजूदा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो सैयद अली अल हुसैनी बाबा जो हैं वो चेयरमैन बने, जो उनकी खुरबत जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में है, तो मैं समझता हूँ उनकी वजह से जो है एक उम्मीद जागी हुई है कि हमारी कौम के लिए कुछ अच्छा हो। ये उम्मीद लोगों में मैं सुन रहा था कि अब जो हमारे 2B जो रिजर्वेशन 4% से शायद 2 बढ़ा करके 6 हो जाए। हाँ, तो रही अब जो जितने हमारे जो हमेशा आवाज उठाते थे मजलूम, जो हमारे DJLD KJLD वालों के ऊपर जो केसेस है वो हुकूमत चाहे तो हटा सकती है, इसके बारे में पहल हो। और माशाअल्लाह अजान का और हिजाब का तो अभी अभी हुआ है, पूरी तरह से रद्द हो। अब रही बात मॉब लिंचिंग की, अजान की, ये सारे जितने भी हमारे जो मसले मसाइल हैं, तो जिस तरह मुसलमान कौम को जो तंग कर रहे हैं इसके बारे में मैं समझता हूँ कि ये चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक DK शिवकुमार से और पार्टी हाईकमांड के अंदर एक अच्छा रसूख है। इसके साथ में जो है पार्लियामेंट ऑफ मेंबर, ये सब जो है इनके साथ में है अली हुसैन बाबा के, तो मैं समझता हूँ इनके जरिए जो है कौम का कुछ अच्छा होगा। तो कौम को भरोसा रखना चाहिए, देखेंगे आगे क्या क्या होता है। वजारत को लेकर अभी भी खलबली है, इसको इस तरह के अब देखो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। ये अभी कितने दिन बचे? 720 दिन बचे हुए हैं। ये 720 दिन के लिए इतनी बेचैनी क्यों? अरे भाई तुमने तो इतनी मिनिस्ट्री कर ली, हो गई, बात खत्म है ना। फिर इस तरह से लोगों के पीछे जाना करना। एक तो इससे पहले भी कुमार स्वामी से भी अब जो सिद्धरामैया से भी नाराजगी दिख रही है, जो वीडियो में इसमें देखने को मिल रहा है। हर लीडर के पीछे हाँ, कोई एक नहीं बाबा जी, हर कोई मिनिस्ट्री के शौक में है। तो अरे भाई दूसरों की बात कहाँ चर्चा है। अभी देखा मैं वो BZ बोल के वो जो प्रोग्राम हो रहा था कल का, उसके अंदर भी ये क्या दिखाना चाह रहे हैं ये? अरे भाई क्या इनको ये डर है क्या? इससे पहले जो इनके इर्द गिर्द औकाफ की जो मिल्कियत लूट है ये कहीं बाहर ना आ जाए, ये डर है इनको कि इनकी बेदौर हुकूमत में जितनी प्रॉपर्टी को इन्होंने उल्टा सीधा किया है, चाहे वो साबिक वो चेयरमैन बना था, वो जो मलबारी का उन्होंने वो जो साफी शादी, हाँ, वो जो है उससे क्या क्या गाली दो कम है। हाँ, ये एक तरह से वो उसका ईमान ही नहीं है। वो कितना खबला किया, अनवर बादशाह क्या किया, उससे पहले क्या क्या हुआ, ये सारा कहीं बाहर ना निकल जाए, मेरे ख्याल से ये डर होगा उनको। और जो इनके इर्द गिर्द रहने वाले ना जाने कई लोगों की प्रॉपर्टियों के ऊपर इन्होंने सुनने में बहुत आ रहा है कि बहुत चीजें आ रही सामने कि जिस तरह ये बातें बाहर ना जाए, इस वजह से मेरे ख्याल से शायद उनको डर होगा कि मैं अगर मिनिस्टर ना रहूं तो ये सारी चीजें मेरे ऊपर आ जाएंगी, समझे ना। और ये जो हरकतें हो रही, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनका आगे आना मुश्किल हो जाएगा MLA बनने का भी, अगर इसी तरह से हरकतें रही तो। और जो इनके आसपास जो है ना बहुत वफादार, तो इनको भी सोचना चाहिए कि भाई ये क्या कर रहे हैं। अब जो इनका नाम जिस तरह से उठाना चाह रहे हैं उस तरह से उनकी तबाही हो रही है इसके अंदर, इनको समझ में नहीं आ रहा। अब पूरी पार्टी के ऊपर चैलेंज हो रहा है। अच्छा DK अभी वो भी देखने, DK सुरेश बहुत करीब हो रहा है, फिर हरिप्रसाद से ना जाने किन किन से इनका हो रहा है। ठीक है, ऐसी क्या जरूरत है? अभी तो 720 दिन बचे हुए हैं, उसके बाद का माहौल अलग है। इसके लिए इतनी तड़प क्यों? भरोसे से इत्मीनान से उम्मीद भ्रम से रह जाते तो कितनी अच्छी बात थी। बाकी लोगों का छोड़ो, हमें मतलब नहीं है। एक ही मुसलमान का नाम बार बार क्यों आ रहा है? कब तक खामोश है बाबा जी? कांग्रेस पार्टी लगातार मुसलमानों को नजरअंदाज करते आ रही है। तो जब तक अब इससे पहले जो थे इन्होंने क्या क्या काम किया है कांग्रेस पार्टी में, इससे पहले क्या क्या काम हुए हैं? मैं पहले भी आप लोगों के सामने बोल दिया था ना,
चामराजपेट का हल्का देखो कितनी तरक्की किया है, दूसरे हल्के देखो कितनी यही तरक्की। हुकूमत के लिए सदा इत्तेहाद ने कहीं न कहीं कोशिश की। नहीं नई हुकूमत के लिए हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने बस दुआएं करते रहे कि अल्लाह ताला जो है जिस तरह सिद्धरामैया सिर्फ 2 आदमी को रख करके और उसमें 2 में एक ही आदमी को लेकर के चलता रहा, ये बहुत बड़ा नुकसान था हमारे लिए। अब ये उम्मीद हम लोगों को है कि DK शिव कुमार के इसमें 4 मिनिस्ट्री दी जाए। अब कोस्टल के इलाके के लिए तो UT खदर है, अब बॉम्बे कर्नाटक के लिए सलीम अहमद एक अच्छी पकड़ रखते हैं, और बाकी जो नौजवान में एजुकेटेड में रिजवान अरशद एक अच्छा मुकाम रखते हैं, और बाकी जो है हैदराबाद कर्नाटक की तरफ देखेंगे, इनके लिए फायदा है। वरना जी ये 2 साल में क्या वक्फ बोर्ड के जो जायदाद कब्जा हुए हैं, जो लावारिस पड़े हैं, क्या वो वापस आ सकेंगे? आपको क्या लगता है? अभी देखेंगे, क्योंकि अभी आप बार बार आवाज उठाते रहते हैं और चेयरमैन के लिए भी खासकर आवाजें उठाई उम्मीद से, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे अवाम को? नहीं, आवाम से ये पूछेंगे कि भाई चाहे देखो हक बात करने के लिए कभी पीछे हटना नहीं है, और हजरत अली रजी अल्लाह तआला का फरमान है कि जो हक बोलता है वो तन्हा हो जाता है बोलते बोलते, लेकिन खुदरत साथ में रहती है। वो चाहे मैं हो, मेरा बाप हो, चाहे कोई हो, जब हक बात आती है तो हक बात करना ही है। तो ये उम्मीद रखेंगे चेयरमैन जो है हमारे औकाफ के, उनसे उम्मीद रखेंगे भाई देखिए इसके पीछे जरा नजर डालिए, अगर उसमें कितना काम होता है नहीं होता सामने पता चल जाएगा। अब मैं देख रहा हूँ बार बार हमारे आलम पाशा साहब ज्यादातर इसके पीछे आवाजें उठा रही है, उठा के वो ना जाने कौन कौन सी बात सामने आ रही, सब देख रहे हैं ना, हम लोग देखेंगे, लेकिन हम तो हमारा तो इस तरह लगातार आवाजें तो बुलंद हो रही हैं कहीं ना कहीं छोटी छोटी जगहों से, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इससे पहले देखो जिस तरह से साबिका जो औकाफ का जो मिनिस्टर रहे, उन्होंने क्या कहा, क्या स्क्रीनिंग कमेटी उसका चेयरमैन अलग, फाइनेंस का चेयरमैन अलग, ये बनाने का कौन उनको दिया था? सब लूटी थी क्या? जो कमेटियों को मैंने बहुत जगह सुना है ना कि जो पैसे लेकर के इन्होंने कमेटी बनाई है, और वो सब तो डिसॉल्व होना है, नए अच्छे लोगों को लेकर आए, मौजूदा जो चेयरमैन है। अब जो भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहेंगे उनके लिए क्या मैसेज रहेगा खासकर? मैं वही तो बोल रहा हूँ, आज माशाल्लाह उनके पास तो CM है, पार्टी है, टोटल पार्टी उनके पास है, पार्टी इनकी राय मशवरा ले रही है, ये भी पार्टी को अपना मशवरा दे रहे हैं, तो इस नियत से मैं भी समझता हूँ ये कौम के लिए कुछ अच्छा होगा, क्योंकि जो जितने हमारा मसाइल जो 5 इश्यूज के ऊपर थे वो वापिस ले लें, और जो रिजर्वेशन है उसमें और बढ़ा कर भी ले सकते हैं ये, और जितनी मिल्कियत औकाफ की गई उसके अंदर हिफाजत भी कर सकते हैं और वापस लेने की भी ये कोशिश करें, क्योंकि एक ईमानदार इंसान है, साहिब सज्जादा है, तो एक उम्मीद बनी हुई है